ओम सादर नमस्ते जी। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 अध्याय पूरे पढ़ लिए हैं और तीसरे अध्याय के 10 श्लोकों का हमने अध्ययन अभी तक किया है। 10वें श्लोक तक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे प्रजापिता अर्थात परमात्मा या ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया और यज्ञ की भावना से हमें सब कुछ दिया है, तो उसी प्रकार की भावना से ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए कहा है। तो तभी हम जो कर्म करेंगे वह यज्ञार्थ कर्म माना जाएगा। तो ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और यज्ञ के बारे में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। तो 11वें श्लोक में कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्तयथ। अर्थात देवान अर्थात देवताओं का या बड़े बूढ़ों का, भावयत यज्ञ की भावना से बरतने वाले, मतलब यज्ञ की भावना से चलने वाले, अनेन इस यज्ञ के द्वारा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर ते अर्थात वे, देवा अर्थात दिव्य गुण वाले, जो दिव्य गुण वाले हैं उसे देवा कहते हैं। भावयन्तु भावना के साथ व्यवहार करें, भावना के साथ वर्तें, वह तुम्हारे साथ और परस्परम एक दूसरे के साथ। भावयन्तः यज्ञ की भावना से व्यवहार करते हुए श्रेय कल्याण को परम अर्थात महान अवापस्यथ प्राप्त होंगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे यज्ञ की भावना से प्रजापति ने प्राणियों को रचा, प्राणियों की उत्पत्ति की, प्राणियों की और जिसमें जीव जंतु और मनुष्य और सभी पूरा सृष्टि आ जाती है, उस सृष्टि की रचना की और प्राणियों को कहा तुम इसी यज्ञ की भावना से अगली सृष्टि को रचो। 2 सृष्टियां हैं यहाँ पर, एक तो ईश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि और एक मनुष्य के द्वारा रची गई सृष्टि। जो ईश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि है उसमें हम, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आते हैं, और हमारे द्वारा रची गई सृष्टि ये घर बाहर ये सब चीज़ें जो आती है, कार गाड़ी मकान बंगला और ये सब चीज़ें जो है ये हमारे द्वारा रची गई सृष्टि में आती हैं। तो ईश्वर ने कहा जैसे मैंने यज्ञ की भावना से इस सृष्टि को रचा है, उसी प्रकार तुम भी इसी भावना से अगली सृष्टि को रचो। वैसे इसी यज्ञ की भावना से तुम अपने देवों अर्थात बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार करो। देव बुजुर्ग लोग अर्थात बड़े लोग तुम्हारे साथ भी इसी भावना से व्यवहार करें। अर्थात तुम अपने बड़ों से देव भावना से वर्तो अर्थात यज्ञ की भावना से वर्तो, और बड़े भी तुम्हारे साथ यज्ञ की भावना से ही वर्तें। इस प्रकार एक दूसरे के साथ यज्ञ की भावना से व्यवहार करने से तुम सब लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदर्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान अर्थात इच्छित, जो हमारा इष्ट है, जिसे हम चाहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए हम अपने कर्मों को करते हैं, उसे इष्ट कहा जाता है। तो इष्टान अर्थात बहुत सारे इष्ट, भोगान भोगों को, ही अर्थात निश्चय से, वह अर्थात तुम्हें, देवाः अर्थात बड़े लोग विद्वान लोग, दास्यन्ते देंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर, ते उनके द्वारा, दत्तान दिए हुए, अप्रदाय बिना दिए, एभ्ये इन लोगों को अर्थात अपने से अतिरिक्त दूसरों को, यह जो
ते अर्थात भोगता है या भोग करता है, स्तेनः चोर एव ही सह वह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर देवता अर्थात तुम्हारे पूजनीय, तुम्हारे बड़े लोग, विद्वान लोग तुम्हें इच्छित पदार्थों को अर्थात जो तुम्हारे इष्ट पदार्थ हैं, जो तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा है तुम्हारी, उन पदार्थों को तुम्हें देंगे। देखो, विद्वानों को दिए हुए इन पदार्थों का भाग अगर दूसरों को दिए बगैर कोई इसका भोग करता है तो वह चोर ही है। अर्थात जो बड़े लोग हमें देते हैं तो इसका भोग हमें अकेले नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ ऐसा संभव है कि हमारे भोग के पश्चात कुछ थोड़ा सा बचता है तो हमें उसे दूसरे को भी उससे उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे कहते हैं इष्टान भोगान ही भो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। क्षमा कीजिए, ये तो हो गया 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लीविषैः भुञ्जते ते तग्ध्वं पापा ये पच्यन्तात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिन अर्थात यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले संतः संत पुरुष होते हैं, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व क्लीविषैः सब पापों से, भुंजते खाते हैं, ते वे सब, तू तो अघम अघम अर्थात पाप को, पापाः पापी लोग, ये जो पचंती पकाते हैं, आत्म कारणात् अपने ही कारण के लिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में कहते हैं जो संत लोग यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु को, यज्ञ शेष को खाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका ही भोग करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापी लोग जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे तो मानो पाप को ही खाते हैं, पाप का ही भोग करते हैं, पाप का ही उपभोग करते हैं। इसमें यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र नहीं है, यज्ञ का अर्थ अच्छे कर्मों से है और अग्निहोत्र तो है ही है। तो ये दोनों प्रकार के जो कर्म हैं अपने पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विद्वानों को, जैसे पहले हमारे उपनिषदों में कहा गया है, जिस घर में विद्वान की आदर नहीं होता विद्वान का, उस घर से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लगभग उसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति अन्न से होते हैं, भूतानि प्राणी, पर्जन्यात् अन्न संभवः मेघ से अन्न होता है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ से होता है मेघ, यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का इतना महात्म्य है कि हमारे भोजन का अन्न भी जब यज्ञ करता है तब सर्वस्व अर्पण कर देता है, अपने को उसमें आहूत कर देता है। इस अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। और यह अन्न कैसे पैदा होता है? जब पर्जन्य मानो यज्ञ करता हुआ अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, अपने को आहूत कर देता है, तब इससे अन्न की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्य कैसे पैदा होता है? पर्जन्य भी यज्ञ से ही पैदा होता है। नदी नालों के, समुद्र के जल जब अपने को आहूत कर देते हैं, जल से वाष्प बन जाते हैं, तभी उन्हीं के यज्ञ रूप कर्म से पर्जन्य का, बादल का निर्माण होता है। यज्ञ का इतना महात्म्य है, परंतु इस महामहिम यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है? कर्म से। उस कर्म से जिसका वर्णन गीता के इस अध्याय में किया जा रहा है। अर्थात अपने को आहूत करना ही यज्ञ कहा गया है। अर्थात अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, किसी कार्य के लिए लगा देना, वही यज्ञ है। तो इस यज्ञ को जो करता है
जब यज्ञ को जल करता है तो उससे पर्जन्य उत्पन्न होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, उसी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम अर्थात कर्म को यज्ञ से उत्पन्न हुआ, विद्धि जानो अर्थात कर्म ज्ञान से होता है। हमारा ज्ञान अच्छा होगा तो अच्छा कर्म करेंगे, और ज्ञान बुरा होगा तो हम बुरा कर्म करेंगे। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ज्ञान अक्षर से, अक्षर क्या है? अक्षर, क्षर मतलब समाप्त होने वाला, मतलब नहीं, समाप्त नहीं होने वाला जो है उसे कहा जाता है अक्षर। उससे अर्थात जो परम पिता परमेश्वर है, अविनाशी ईश्वर है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्मात् सर्वगतम, इसीलिए सब जगह गया हुआ, सब जगह पहुंचा हुआ, अर्थात जिसे कहते हैं सर्वव्यापक। ब्रह्म परमेश्वर नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है। यज्ञ की इतनी विशेषता भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यज्ञ में सदैव ईश्वर प्रतिष्ठित रहता है। इसका अर्थ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से होती है। ब्रह्म का अर्थ वेद, और वेद का अर्थ है ज्ञान। कर्म का अर्थ वेद, और वेद का अर्थ ज्ञान। और कर्म की उत्पत्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान की उत्पत्ति अक्षर अविनाशी परमेश्वर से होती है, और यह अक्षर सर्वव्यापी परमेश्वर सदा यज्ञ में विद्यमान रहता है। यह सारा चक्र अक्षर सर्वव्यापक परमेश्वर के द्वारा चला हुआ है। परमेश्वर से ज्ञान हुआ, और ज्ञान से कर्म हुआ, कर्म से यज्ञ हुआ, यज्ञ से पर्जन्य हुआ, पर्जन्य से अन्न हुआ, अन्न से प्राणियों के शरीर हुए। शुरू से अंत तक यह जो सारी प्रक्रिया हुई, सारा कर्म हुआ, उसका कर्म का नाम गीता ने यज्ञ रख दिया। अगर सृष्टि की यह सारी प्रक्रिया, यह सारा कर्म गीता के अनुसार यज्ञ है, तो इस सारी प्रक्रिया, इस सारे कर्म, इस सारे यज्ञ के भीतर वर्तमान इस प्रक्रिया को, इस कर्म को, अर्थात इस यज्ञ को चलाने वाला कौन है? सृष्टि की सारी प्रक्रिया को, सारे कर्म को, सारे चक्र को, जिसे गीता ने यज्ञ का नाम दिया है, इसे परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के अतिरिक्त कौन चला सकता है? इसीलिए गीता ने कहा है कि वह नित्य सर्वव्यापी भगवान सदा यज्ञ में, सृष्टि में, कर्म में विद्यमान रहता है। आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम, इस प्रकार चलाए जा रहे चक्रम न अनुवर्तयति, चक्र को नहीं आगे चलाता है। इह यहाँ यह जो अघायु पापमय जीवन वाला, इंद्रियाराम अर्थात जो इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, उसे यहाँ पर इंद्रियाराम कहा गया है। मोघम पार्थ, वृथा हे अर्जुन, सह जीवती, वह जीता है। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, सृष्टि में इस प्रकार चलाए जा रहे यज्ञ के चक्र को जो आगे नहीं चलाता, वह अघायु है। अर्थात अघ अर्थात पाप, और आयु अर्थात जीवन, उसका जीवन पापमय है, उसके जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है, उसका जीवन पापमय है और निरर्थक है। वह इंद्रियाराम है, इंद्रियों के सुख में लंपट हुआ है, वह संसार में व्यर्थ ही जीता है, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है, किसी को लाभ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने आप को भी उसे लाभ नहीं है। इस अध्याय का प्रारंभ सांख्य योग और कर्म योग का उल्लेख करके किया गया है, परंतु इसमें सांख्य योग पर न कहकर कर्म योग की विशेष चर्चा की गई है।
कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का सृष्टि में प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाने के लिए यज्ञ का वर्णन किया गया है। यज्ञ अर्थात निष्काम कर्म, जिसमें कोई अपेक्षा किए बिना कर्म किया जाता है। रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति, कोई अपंग व्यक्ति है, उसे हमने रास्ता पार करवा दिया, परंतु हमारी कोई उनसे अभिलाषा नहीं, इच्छा नहीं, तो वह यज्ञ है, वह निष्काम कर्म है। इस प्रकरण में यज्ञ का अर्थ हवन, अग्निहोत्र आदि नहीं है। गीताकार के समय क्योंकि यज्ञों की परंपरा चली हुई थी, इसलिए निष्काम कर्म को समझाने के लिए एक प्रचलित शब्द को ले लिया गया, परंतु उस शब्द में अर्थ श्री कृष्ण ने अपना डाला है। प्रचलित परिभाषा में यज्ञ उस कर्म प्रक्रिया को कहते हैं जो कर्मकांडी लोग करते थे, जिसके द्वारा वे स्वर्ग की कामना से अनेक प्रकार के विधि विधान, निषेध और करने वाले कर्मों के बारे में बताते थे। इस प्रकार के यज्ञों का उपहास गीता के 2वें अध्याय में 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में किया गया है। उसमें यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में यज्ञ का अर्थ उस समय के प्रचलित कर्मकांड से नहीं है। गीता का यज्ञ शब्द तो प्राचीन है, परंतु उसका शब्द अपना अलग ही अर्थ रखता है। वह अर्थ क्या है? गीता में जिस यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है वह है आत्मसमर्पण। साधारण दृष्टि से पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्णन में गीता अनुष्ठानिक यज्ञ की, कर्मकांडियों के यज्ञ की, स्वर्ग, सनातन, संपत्ति और भोग देने वाले यज्ञ की बात कह रहे हैं, परंतु गहराई से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ यज्ञ शब्द का प्रयोग एक व्यापक दार्शनिक अर्थ में किया गया है। यह संपूर्ण संसार एक यज्ञ है, आत्मसमर्पण का नमूना है, निष्काम कर्म का जीता जागता दृष्टांत है। प्रजापति ने जो सृष्टि का रचयिता है यज्ञ किया, समर्पणात्मक यज्ञ किया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राणियों के लिए, प्रजा के लिए बिखेर दिया। यह सारी सृष्टि समर्पण को आधार बनाकर ही तो चल रही है। सूर्य अपने लिए कुछ नहीं रखता, जड़ चेतन को प्रकाश देता है। पृथ्वी अपने लिए कुछ नहीं रखती, प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करती है, वह दूसरों के लिए बहता है। अग्नि दूसरों के लिए जलती है। प्रजापति ने जब सृष्टि की प्रजाओं को उनके आधार में समर्पण की पुट देकर यज्ञ की भावना से उनके बीज में डालकर रचा, तो साथ में यह कह दिया कि यह सृष्टि चक्र यज्ञ की भावना से ही आगे बढ़ेगा, स्वार्थ की भावना से नहीं बढ़ेगा। यज्ञ की भावना, आदान प्रदान की भावना, इससे ही बढ़ेगा, स्वार्थ की भावना से नहीं बढ़ेगा, यह परार्थ की भावना से बढ़ेगा। कर्मकांडियों के यज्ञ में भी तो यही बात आधार में है। कर्मकांडी देवताओं को हवि देते हैं और देवता लोग यजमान को स्वर्ग, संतान और संपत्ति देते हैं। दोनों त्याग करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और इस आत्मसमर्पण रूपी कर्म का दृष्टांत देते हुए कहा है कि अन्न के आत्मसमर्पण से प्राणी होते हैं, मेघ के आत्मसमर्पण से अन्न होता है। यह सब आत्मसमर्पण ही तो यज्ञ का दूसरा नाम है। जो आत्मसमर्पण के बिना निरे स्वार्थ से जीवन का निर्वाह करता है, सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए सब कुछ करता है, केवल इंद्रियों में ही रमा रहता है, वह पापमय जीवन व्यतीत करता है। उसका कर्म सकाम कर्म है। सृष्टि का नियम ही निष्कामता है, सृष्टि का नियम ही यज्ञ है। यह यज्ञ चक्र विश्व के कण कण में रमा हुआ है। पानी की बूंद और अन्न के दाने से लेकर ब्रह्म तक निष्कामता ही निष्कामता दिखती है और उसी से ही यह जगत टिका हुआ है। ब्रह्म इस यज्ञ चक्र में बैठा हुआ है। जो व्यक्ति इस प्रकार चलाए हुए यज्ञ चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह संसार में व्यर्थ ही जीता है।
आज ये 16 हमने श्लोकों को पढ़ा। आगे इसमें भगवान श्री कृष्ण जो सांख्य योगी हो उसके लिए गीता का क्या मत है। सांख्य योगी अर्थात जो सांख्य योग के अनुसार जीवन चलाता है वह सांख्य योगी कहलाता है। उसके अनुसार गीता का क्या मत है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, यस्त्वात्तमरतिरेव स्यादात्मृत तपश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। यतु आत्मरति, जो तू अपने आत्मा में रमण करने वाला, एव स्यात्तृप्तः ही हो अपने आप में तृप्त, च मानवः और मनुष्य, आत्मनि एव च अपने आत्मा में ही, और संतुष्ट तस्य संतुष्ट उसके लिए, कार्यम न विद्यते कुछ करने को नहीं रहता, कुछ करने को नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण 17वें श्लोक में अब कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के अंदर ही रति अनुभव करता है, अर्थात अपने आत्मा के अंदर ही आनंद को अनुभव करता है, जो आत्मा से ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं रहता जिसे करना आवश्यक हो। अर्थात यह तो कर्म योग का, निष्काम कर्म का, प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता हुआ। परंतु जीवन के दो मार्ग हैं, कर्म मार्ग और सांख्य मार्ग, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, निष्काम मार्ग और कर्म संन्यास। अर्जुन के हृदय में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि सांख्य दृष्टि से श्री कृष्ण को क्या कहना है, कर्म संन्यास की दृष्टि से, देह को अनित्य और देही को नित्य समझने की दृष्टि से उसका उत्तर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। आगे कहते हैं, नेवं तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापश्रयः न एव तस्य, नहीं ही उसको, कृतेन अर्थ न अकृतेन, किए कर्म से प्रयोजन है, न ही न किए गए कर्म से। इह कश्चन, यहाँ इस संसार में कुछ भी, न च अस्य नहीं और इसका, सर्वभूतेषु कश्चित सब भूतों में अर्थात सब प्राणियों में, कश्चित कुछ भी, अर्थव्यापाश्रय कुछ भी, स्वार्थ के लिए आश्रय पर निर्भर होना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका करना आवश्यक हो। उसे कृत कर्म से ना तो कुछ पाना है और न अकृत कर्म से कुछ लेना है, न किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समस्त प्राणियों में से अपने स्वार्थ के लिए किसी पर निर्भर रहना है। अर्जुन की प्रकृति क्योंकि इस प्रकार की नहीं है, वह सांख्य मार्ग का केवल नाम भर ले रहा है, संन्यास की केवल बात ही कर रहा है। क्षत्रिय होने के कारण उसकी प्रकृति तो कर्म परक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्त सततम, इसलिए अनासक्त होकर लगातार कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य कर्म को करता रहे। असक्त ही, आसक्ति रहित होकर निश्चय से आचरण कर्म परम, करता हुआ कर्म को, कर्म पद को आपनोति पुरुषः, प्राप्त करता है पुरुष। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तू आत्मरत है, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट नहीं है, क्योंकि तू कृत अकृत को अपने स्वभाव के कारण नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तेरे सामने तो यही रास्ता शेष रह जाता है कि तू अनासक्त होकर सदा करने योग्य कर्म को करता रहे। अनासक्त रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है।
इसके आगे कर्म योग पर फिर बल। अब इसमें 20वें श्लोक में जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो किस प्रकार सिद्धि तक पहुँचे थे उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज हम 19वें श्लोक तक ही पढ़ेंगे, कल आगे के श्लोक देखेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।